राधे राधे प्रिय भक्तों। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता गणेश जी के अर्चन वंदन के विविध व्रत पर्वों में माँ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी एक प्रमुख पर्व है। संकष्टी शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली तिथि। शास्त्रीय मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश की पूजन अर्चन करने से भक्तों के जीवन के सभी रोग, शोक, क्लेश और कष्ट दूर हो जाते हैं। संकटों को हरण करने वाला यह चतुर्थी पर्व लोक जीवन में संकट चौथ, माघ चतुर्थी और तिल चौदस नाम से जाना जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। शिव पुराण में कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन इस पूजा में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या भोजन पान करना चाहिए? इसे आप विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें। गणेश जी की माता से कहा, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाकर 5 लड्डू देवताओं को चढ़ावें और शेष 5 ब्राह्मणों को दान दें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति करके उन्हें दक्षिणा देने के पश्चात इन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। एक पुत्र की प्राप्ति के बाद वह ब्राह्मण स्वर्गवासी हो जाते हैं। पुत्र का लालन पालन उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन तथा दूसरे के घरों में कार्य करके पुत्र का पालन पोषण करती थी। समय बीतता गया और पुत्र काफ़ी बड़ा हो गया। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह व्रत और पूजन किया करती थी। एक बार उसके पड़ोस की महिलाओं ने उसके पुत्र को भड़का दिया कि हे बेटा, तेरी माँ तेरे ऊपर टोटका टोना करती रहती है, जिससे कि तू उसके वश में ही रहे। और यह बात उस पुत्र को समझ में आ गई। उसने अपनी माँ से अच्छी तरह बात नहीं की। अब माघ मास की संकष्ट चतुर्थी का दिन आया। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेरे लिए पूजन की सामग्री ले आना, मुझे गणेश जी का व्रत पूजन करना है। तब लड़के ने माँ से कहा, माँ, तुम मेरी मेहनत की कमाई को इधर उधर बर्बाद करती रहती हो, मंदिरों में जाकर उन्हें फेंकती रहती हो, अतः मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाकर दूंगा। बुढ़िया माँ ने जैसे तैसे भगवान का व्रत किया और प्रसाद में लड्डू बनाए। अब बेटे ने कहा कि माँ, मैं दूसरे देश को काम करने जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, अगर मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मैंने अगर तेरे लिए यह व्रत और पूजा सच्चे मन से की है तो इसका प्रसाद तेरी हर जगह रक्षा करेगा, अतः तू ये प्रसाद अपने साथ लेकर जा। लड़के ने कहा ठीक है, और वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। अब वह एक गांव में पहुंच गया। वहां एक बुढ़िया रात को पुए बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि माँ, तुम ये क्या कर रही हो? तब बूढ़ी ने कहा कि बेटा, इस देश के राजा का यह नियम है कि यहाँ प्रत्येक दिन अवा लगाया जाता है और एक घर से एक पुत्र का दान लिया जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है और उसे पुए बहुत पसंद हैं। मैं इसी के लिए उसके लिए पुए बना रही हूँ, जिससे मेरा बेटे की आज बलि हो जाएगी। तब लड़का विचार करने लगा कि मेरे पास मेरी माँ का दिया प्रसाद है, अगर मैं ये सब पुए खाकर अवे में बैठ जाता हूँ तो
और अपनी माँ के प्रसाद का परीक्षण भी हो जाएगा और इस बुढ़िया माँ के बच्चे की रक्षा भी हो जाएगी। अब वो कहता है कि बूढ़ी माँ, तू ये पुए मुझे खिला दे और अपने बेटे की जगह मुझे सुला देना। जब राजा के दूत उसको लेने आए तो मुझे अपना बेटा बताकर उसके साथ भेज देना। लेकिन वह बूढ़ी माँ तैयार नहीं होती है। वो कहती है, बेटा, जैसे मेरा एक बच्चा है वैसे तू भी अपनी माँ का बच्चा होगा। मैं तेरे साथ ऐसा अनर्थ नहीं कर सकती। लेकिन उस लड़के ने बहुत जिद की तो वह बुढ़िया तैयार हो गई। उसने भरपेट पुआ उस बच्चे को खिला दिए और अपने बेटे की जगह पर उसको सुला दिया। अब रात हो जाई। तब राजा के दूत उसके बेटे को लेने आते हैं। बुढ़िया ने रात में उसको जगाया। अब वो लड़का तो भरपेट भोजन करके सोया था, इसलिए उठे ना। बुढ़िया मंजीरा बजाए, थाली बजाए, ढोल नगाड़े बजाए, लेकिन वो लड़का उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत प्रयत्न करने के बाद वह लड़का जाग जाता है और राजा के दूत के साथ चला जाता है। अब राजा के दूत उसे ले जाकर अवे में लगा देते हैं। वह अवे में जाते वक्त यह प्रार्थना करता है कि अगर मेरी माँ ने भगवान सच्चे मन से व्रत और पूजन किया है तो मैं आज तुम्हारी शक्ति का परीक्षण कर रहा हूँ, और ये प्रसाद को अपने साथ रख लेता है और वह गणेश जी का नाम लेता रहता है। ऐसा करने से रात को अवा में आग लगा दी जाती है। सुबह जब अवा हटाया जाता है तो उसमें से आवाज़ आती है कि धीरे धीरे हटाइयो, इसमें इंसान की जान है, धीरे धीरे हटाइयो, इसमें इंसान की जान है। तब राजा के दूत भूत भूत कहकर वहाँ से भाग जाते हैं। राजा को सूचना मिलती है। राजा भी वहाँ आकर खड़े होकर देखते हैं। वहाँ पर राजा के सामने उसके दूत जब अवा हटाते हैं तो फिर से आवाज़ आती है। धीरे धीरे अवे को हटाया जाता है तो अवे में से वह बच्चा सुरक्षित निकलता है। राजा को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि तुम कौन हो, तुम कोई भूत हो क्या? तब उस लड़के ने कहा कि नहीं राजन, मेरी माँ ने मेरे लिए संकट चतुर्थी का व्रत किया था और मुझे ये प्रसाद दिया था। अगर मुझ पे कोई संकट आए तो मैं गणेश भगवान का नाम लूं तथा इस प्रसाद का सेवन करूं। मैंने ऐसा ही किया और मेरी माँ के व्रत और पूजन के प्रभाव से मैं इस अव्यय से जीवित निकल पाया हूँ। इस बात को सुनकर राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। उसने अपने राज्य में भी यह घोषणा करवा दी कि माघ मास में जो संकट चतुर्थी पड़ती है उसका व्रत सभी महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखें और शाम को इसका पारायण करें। इस दिन तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इस दिन व्रती माताएं सूर्य अस्त के उपरांत चंद्रमा को अर्घ देकर जल, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, दुर्वा, रोली, मौली और पान सुपारी आदि पूजन सामग्री से विघ्नहर्ता श्री गणेश और चौथ माता का विधि विधान से आराधना करती हैं। यह समय शीत ऋतु का होता है, इसलिए इस पर्व पर गणेश जी को मोतीचूर और बेसन के स्थान पर तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। क्योंकि तिल उष्ण प्रवृत्ति का आहार होता है, इसके साथ ही धर्मशास्त्रों में इसे देवान्न की भी संज्ञा दी जाती है। यह आपने संकट चतुर्थी की कथा सुनी। अगर कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।